गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे महर्षि वाल्मीकि जो कि एक महापुरुष थे उनके विषय में। महर्षि वाल्मीकि के विषय में सभी लोग जानते हैं और उनका नाम सभी ने सुना हुआ है। तो आज हम जानते हैं और समझते हैं कि महर्षि वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या काम किए। अयोध्या के निकट तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि तपस्या करते थे। अयोध्या के पास में एक नदी है, तमसा नदी, उसी के किनारे पर जो महर्षि वाल्मीकि थे वो वहाँ पर तपस्या करते थे। एक दिन जब वे स्नान करके लौट रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक व्याघ्र ने तीर से एक क्रौंच पक्षी को मार डाला है। जब वो वहाँ से तपस्या करके और स्नान करके लौट रहे थे तो देखा उन्होंने कि एक व्याघ्र ने एक तीर से यानी कि बाण से एक पक्षी था क्रौंच, उसको मार दिया है और दूसरा विलाप कर रहा है। इस करुण दृश्य को देखकर वाल्मीकि के मुख से एक कविता निकल पड़ी। जब उन्होंने ये सब दृश्य देखा कि मृत्यु हो गई है क्रौंच पक्षी की, तो उनका हृदय बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, व्याकुल हो गया और उनके हृदय से और मुख से एक कविता निकल पड़ी। उन्होंने रामायण की रचना भी की। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, मतलब कि उसको लिखा। बचपन में महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। बचपन में महर्षि वाल्मीकि का नाम क्या था? रत्नाकर। ईश्वरीय प्रेरणा से वे संसार का मोह त्याग कर परमात्मा के ध्यान में लग गए और ध्यान में इतने लीन हो गए कि उनके शरीर के ऊपर दीमक लग गई। मतलब कि ये भी भगवान की, मतलब कि उनकी पूजा में परमात्मा के ध्यान में लग गए और उन्होंने भी सांसारिक मोह माया सब कुछ त्याग दिया और इतना वो ज़्यादा लीन हो गए परमात्मा की भक्ति में कि उनके पूरे शरीर में क्या लग गई? दीमक पूरे शरीर के ऊपर लग गई। इसी वजह से दीमक की वाल्मीकि से निकलने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। दीमक उनके शरीर पर लग गई थी, इसी वजह से उनका नाम क्या हुआ? वाल्मीकि पड़ा और हम उनको वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की रचना की जिसमें 7 कांड हैं। रामायण में पूरे 7 कांड हैं। उन्होंने उन 7 कांडों को लिखा है। इन्हें संस्कृत साहित्य का आदि कवि भी माना जाता है। संस्कृत और साहित्य का इनको आद्य कवि माना जाता है, मतलब कि बहुत ही ये अच्छे कवि थे। श्री राम के पुत्रों की शिक्षा दीक्षा भी इन्हीं महर्षि के आश्रम में हुई। जो श्री राम, भगवान श्री राम है, उनके पुत्र थे लौ और कुश, उनकी भी शिक्षा और दीक्षा दोनों यहीं पर हुई। उन्हें शिक्षा के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी पारंगत बनाया। महर्षि वाल्मीकि ने क्या किया? उनको शिक्षा भी दी और उनको शस्त्रों की भी विद्या दी, जिससे कि शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या में श्री राम के पुत्र निपुण हो गए। लव कुश ने राम के यज्ञ के घोड़े को महर्षि के आश्रम में ले जाकर बांध ही दिया और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तथा उनकी सेना को पराजित कर दिया। लव कुश ने क्या किया? जो राम के घोड़े थे उसको महर्षि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबको क्या किया? पराजित कर दिया, उनकी पूरी सेना को पराजित कर दिया। तब राम को ज्ञात हुआ कि ये सब महर्षि वाल्मीकि की शिक्षा दीक्षा का ही परिणाम है। तब राम जी को ऐसा लगा कि हाँ, ये सब जो है कैसे हुआ, तो उनको समझ में आया कि ये सब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में इनके बालक गए, वहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हीं की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके ये बालक इतने ज़्यादा हर काम में निपुण हो गए। वाल्मीकि वास्तव में एक कवि, शिक्षक, ज्ञानी और त्रिकालदर्शी महर्षि थे। वास्तव में जो वाल्मीकि थे वो उन्होंने सांसारिक मोह माया छोड़ दिया, वो भगवान की भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन हो गए और वो एक कवि के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, ज्ञानी और त्रिकालदर्शी, मतलब कि जिसको तीनों लोगों का ज्ञान हो, ऐसे महर्षि थे। और इसीलिए ये महर्षि वाल्मीकि इतने प्रसिद्ध हैं और इनके द्वारा रचित इनका एक ग्रंथ रामायण बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है।
अब हम आते हैं कुछ प्रश्नों पर, जिसके उत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर इसी ग्रुप में सेंड कर देना है। पहला प्रश्न है, किस घटना को देखकर वाल्मीकि के मुख से कविता फूट पड़ी? दूसरा प्रश्न है, वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ रामायण में किस कथा का वर्णन किया है? और तीसरा प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण में कितने कांड यानी कि कितने खंड हैं? ये सब आपको अभी हमने बताया है, इसको अब आप सब लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।